हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं हमारी सीरीज में। इसका नाम है ब्रेनस्टॉर्म सीरीज। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोगों को ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही होगी। डेली आपको नए नए क्वेश्चन यहाँ पे सीखने को मिल रहे होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कल आपको जो क्वेश्चन दिया गया था सभी ने उसको यहाँ पे अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो चलिए बच्चों, हम उसका यहाँ पे सोल्यूशन देखते हैं। सो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, अ पाइप सी डी इज फिक्स्ड एज शोन इन फिगर टू द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री. A ball is projected from point A at a speed of u is equal to 40 meter per second at an angle of 53 degree to the horizontal, and it smoothly enter into the pipe with its velocity parallel to the axis of the pipe. Take g is equal to 10 meter per second square. हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ L ऑफ द पाइप। हमें क्या निकालना है, जो लेंथ L है पाइप की वो फाइंड आउट करनी है। देन हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एंड डी ऑफ द पाइप फ्रॉम पॉइंट ए। इस डी एंड की ए एंड से हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है। सो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक पाइप है सी डी जो कि ग्राउंड से 37 डिग्री के एंगल पर क्या है बच्चों, फिक्स है। अब ए पॉइंट से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया जाता है एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विद स्पीड u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो बॉल है बेटा वो यहाँ से प्रोजेक्ट होकर के इस पाइप में सी से एंटर होती है, ठीक है ना, और स्मूथली इस पाइप में वो एंटर होती है। तब हमें क्या करना है, तब हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो पाइप है जिसकी लेंथ एल हमें दी हुई है, ये एल हमें निकालनी है। साथ ही में हमें क्या फाइंड आउट करना है, साथ ही में फाइंड आउट करना है कि जो डिस्टेंस होगी इस ए पॉइंट की डी पॉइंट से वो यहाँ पे कितनी होगी। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, चलिए इसको सोल्व करना अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों देखो, कुछ इस प्रकार की सिचुएशन हमको यहाँ पे दे रखी है। ए पॉइंट से इसको यहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया है, तो सबसे पहले अपन वेलोसिटी के कंपोनेंट कर लेते हैं। तो ए पॉइंट पे हमें जो वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है ना, यू हमें दिया हुआ है बेटा 40 मीटर पर सेकेंड। सो बेटा इसके हमारे पास दो कंपोनेंट रहेंगे। ये एंगल हमें दिया हुआ है 53 डिग्री। सो एक कंपोनेंट तो इधर आ जाएगा 40 कॉस ऑफ 53 डिग्री। सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा, कितना हो जाएगा 40 कॉस 53 हो जाएगा बेटा 3/5, 5 से ये 8 टाइम्स। सो ये आ गया बेटा हमारे पास 24 मीटर पर सेकेंड। बेटा इसको यू एक्स बोल दूं, है ना भाई, यू का एक्स कंपोनेंट है तो यू एक्स इसको बोल सकता हूं मैं। एक कंपोनेंट इसका बेटा वाई डायरेक्शन में आ जाएगा, एक कंपोनेंट इसका वाई डायरेक्शन में आ जाएगा ना, इस पॉइंट से एक कंपोनेंट आ जाएगा वाई डायरेक्शन में। सो इसको बोल देता हूँ बेटा मैं यू वाई। सो यू वाई हमारे पास कितना आ जाएगा, यू वाई हमारे पास आ जाएगा बेटा 40 साइन ऑफ 53 डिग्री। कितना आ जाएगा 40 साइन ऑफ 53 डिग्री। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यू वाई को कितना आ जाएगा बेटा 40 एज इट इज साइन 53 4/5 बेटा 5 से 48 टाइम्स बेटा ये आ गया 32 मीटर पर सेकेंड। सो मुझे इस वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट भी पता लग गया, इस वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट भी मुझे यहाँ पे पता लग गया है, ठीक है भाई। अब इस वेलोसिटी के साथ ये जो बॉल है ना, इस वेलोसिटी के साथ इस बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। अब ये जो है इस पाइप में, ये जो पाइप सी डी हमको दिया हुआ है जिसकी लेंथ कितनी है बेटा एल है ना, ये एल ही हमें निकालनी है। सो ये जो बॉल है वो सी पॉइंट से पाइप में एंटर होती है। नाउ हमें दिया गया है कि जो बॉल है वो यहाँ पे स्मूथली एंटर होती है, और जो बॉल है वो यहाँ पे जो एक्सिस है पाइप की उसकी क्या रहती है, पैरेलल रहती है। अब ऐसा तभी पॉसिबल है क्योंकि बेटा देखो, ग्राउंड से जो पाइप का एंगल है वो हमें दिया हुआ है 37 डिग्री, ठीक है ना, ये हमको दिया हुआ है। तो बॉल के स्मूथली एंटर करने के लिए और जो पाइप की एक्सिस है उसके पैरेलल रहने के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जब बॉल इसके अंदर एंटर करे, जब पाइप में एंटर करे, तब उसकी जो वेलोसिटी है उसका हॉरिजॉन्टल के साथ कंपोनेंट कितना होना चाहिए, 37 डिग्री होना चाहिए बेटा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर होने चाहिए। सो इसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना होना चाहिए बेटा, 37 डिग्री होना चाहिए, तभी ये जो बॉल है वो पाइप में स्मूथली यहाँ पे एंटर कर पाएगी। तो ये कंडीशन हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, इसी कंडीशन का बेसिस रख के हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। सो हमें ये एंगल पता लग गया, ये एंगल कितना होगा, 37 डिग्री होगा, यानी कि जो वेलोसिटी होगी उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना होगा, 37 डिग्री होगा, ये मुझे पता यहाँ पे लग गया है, ठीक है भाई। तो ऐसा पता लग गया है तो बेटा मैं यहाँ पे tan 37 लगा करके वेलोसिटी का y कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो चलिए बेटा हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे tan 37। तो tan 37 मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, tan 37 यदि मैं लगाता हूँ तो किसके बराबर आ जाएगा बेटा, vy ओवर vx के, ठीक है भाई। सो tan 37 पता है कितना होता है, 3/4। वी वाई हमें फाइंड आउट करना, वी एक्स कितना होगा भाई, हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है ना, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो तो फिक्स ही रहेगा,
वो तो चेंज होने वाला नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है बेटा 24 मीटर पर सेकेंड, तो इसको एज इट इज रख देंगे 24। चलिए तो यहाँ से वी वाई कितना आ गया मेरे पास, वी वाई आ जाएगा बेटा 24 इंटू 3 डिवाइड बाय 4। 4 से बेटा ये 6 टाइम्स, 6 3 जा कितना हो गया बेटा ये हमारे पास 18 मीटर पर सेकेंड। यानी कि मुझे वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट पता लग गया है 18 मीटर पर सेकेंड। नाउ हमें ये निकालनी है कि ये लेंथ एल कितनी होगी। तो बेटा एल निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, यदि मैं ये एच पता कर लूँ, यदि मुझे एच पता लग गया तो बेटा मेरे पास सी बी डी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सो बेटा मैं यहाँ पे साइन या फिर कोस कुछ भी लगा करके ये वाली लेंथ एल निकाल पाऊंगा, ठीक है। सो सबसे पहले मेरा काम है कि मैं पहले ये एच फाइंड आउट कर लूँ। तो एच कैसे फाइंड आउट करेंगे सर, तो बेटा इसको फाइंड आउट करने के पास सिंपल सा तरीका है, मुझे इस पॉइंट पे वेलोसिटी पता है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी पता है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन में यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो बेटा थर्ड इक्वेशन अपन यहाँ पे लगाते हैं। सो थर्ड इक्वेशन से बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए थर्ड इक्वेशन मोशन से हम लिख सकते हैं बेटा वी वाई स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, यू वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2g एच के, ठीक है बेटा, ये हमने लगा लिया। चलो भाई वी वाई स्क्वायर मुझे पता है कितना है, वी वाई स्क्वायर पता है मुझे कितना है बेटा 18 का स्क्वायर, यू वाई स्क्वायर वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट स्टार्टिंग में कितना है 32 मीटर पर सेकेंड, तो बेटा ये आ जाएगा 32 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2g एच। तो बेटा 2g एच को इधर ले आते हैं, बाकी को उधर ले जाते हैं, क्या बन जाएगा मेरे पास कि जो 2g एच है वो किसके बराबर आ जाएगा, 32 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 1024 माइनस 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, ठीक है। सो ये हो गया 324। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं इनको, कितना आ जाएगा, सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2g एच इज इक्वल टू बेटा 1024 माइनस 324 कितना बन जाएगा 700। चलिए भाई सो मुझे h निकालना है, तो 700 डिवाइड बाय बेटा 2g है, इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 10, जी की वैल्यू हमें 10 दी हुई है, ठीक है ना, 2 इंटू 10। बेटा एक 0 से 0 गया और 2 से 70 कितनी बार चल जाएगा 35 टाइम्स, 35 आ जाएगा हमारा आंसर। सो h कितना हो जाएगा 35 मीटर, ठीक है भाई। सो मुझे ये h पता लग गया कितना आ रहा है 35 मीटर आ रहा है। क्या मुझे h निकालना था, नहीं सर हमें तो l फाइंड आउट करना है। तो बेटा l के लिए क्या कर लेंगे हम यहाँ पे, चलिए ये जो ट्राइंगल है मुझे दिया हुआ है CBD, इसका मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है मुझे CBD, इससे मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, इससे देखो मैं लिख सकता हूँ कि जो h अपॉन l होगा, है ना, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मुझे क्या दे देगा साइन 37, क्या मिल जाएगा साइन 37। चलो भाई वैल्यू पुट कर देते हैं। सो मुझे निकालना है l, सो l आ जाएगा h अपॉन साइन ऑफ 37, ठीक है भाई। h कितना है बेटा, h है 35, साइन 37 3 अपॉन 5, 5 ऊपर चल जाएगा बेटा, तो कितना आ जाएगा देखो 35 इंटू 5 डिवाइड बाय 3। बेटा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 5 जा 25, तो ये 5 आ गया और 2, तो 5 3 जा 15 और 2 17, तो बेटा ये आ गया 175 डिवाइड बाय 3 मीटर। सो मेरा जो पहला पार्ट है उसका तो आंसर आ गया है मेरे पास, है ना, जो हमारा ए वाला पार्ट है उसका आंसर तो आ गया है कि जो लेंथ ऑफ पाइप है वो कितनी आएगी 175 बाय 3 मीटर यहाँ पे आएगी। तो पहला पार्ट तो हमने यहाँ पे सोल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हमको बोला गया है कि इस ए पॉइंट की डी पॉइंट से हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ए की डी से डिस्टेंस कितनी होगी ये मुझे निकालनी है। चलिए भाई तो पहले क्या कर सकता हूँ मैं, पहले ये कर सकता हूँ कि मैं ए से बी तक की डिस्टेंस फाइंड आउट कर लूँ, फिर बी डी तो हम इस ट्राइंगल से फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि इस ट्राइंगल की हमें ये पता है ना, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनिस पता है, तो बेस तो मैं निकाल ही सकता हूँ, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला मेरा काम क्या है कि ए से बी तक की डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करनी है। अब ए से बी तक की डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं बेटा, हम देखो हमें यहाँ पे पता है कि भाई पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया है, यहाँ पे मुझे पार्टिकल की वेलोसिटी पता है, यहाँ पे मुझे पार्टिकल की वेलोसिटी पता है, तो यदि मैं इक्वेशन ऑफ मोशन दोबारा यहाँ पे यूज करूँ तो बेटा मैं टाइम भी निकाल सकता हूँ सी तक पहुँचने का, ठीक है ना। तो भाई जितनी देर में ये वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी देर में ये हॉरिजॉन्टल में भी डिस्प्लेस होगी, तो हॉरिजॉन्टल में कितनी हो जाएगी ए से बी पहुंच जाएगी। सो जो टाइम इसको लगेगा ए से सी जाने में वही टाइम इसको लगेगा ए से बी जाने में। तो पहले मैं ये टाइम निकाल लेता हूँ ए से सी जाने में इसको टाइम कितना लग रहा है, तो इस टाइम को निकालने के लिए दोबारा हम इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे यूज करने वाले हैं। चलो बेटा तो अगेन मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूँ बेटा, फर्स्ट इक्वेशन लगा रहा हूँ वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस ऑफ जी टी,
ठीक है भाई, देखो सभी वैल्यूज देखते हैं क्या क्या है। वी वाई हमको दिया हुआ है बेटा, ये रहा 18 मीटर पर सेकेंड। यू वाई हमारे पास है 32 मीटर पर सेकेंड। चलिए इनको यूज़ करते हैं। सो बेटा वी वाई हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हमें माइनस लगाना पड़ेगा। सो माइनस ऑफ 18 इज इक्वल टू यू वाई बेटा 32 माइनस ऑफ जी इंटू टी। तो मुझे जी टी ही चाहिए, तो कितना आ जाएगा बेटा 32 प्लस 18 बेटा ये हो गया 50। सो टाइम कितना आ जाएगा 50 डिवाइड बाय 10, जी की वैल्यू 10 है। सो टाइम आ गया हमारे पास 5 सेकेंड, यानी कि मुझे टाइम पता लग गया है। ठीक है भाई, टाइम पता लग गया मुझे यहाँ से यहाँ तक जाने का। चलिए भाई, अब मुझे यदि ये डिस्टेंस निकालनी है, एक्स मुझे फाइंड आउट करना है, एक्स बोल लो या फिर ए भी बोल लो, बात एक ही है। तो एक्स मुझे निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कर सकता हूँ, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, दैट इज यूएक्स। यूएक्स को यदि मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ये एक्स डिस्टेंस निकल जाएगी। ठीक है ना बेटा, सो एक्स हम निकाल सकते हैं। तो ये ए बी, यानी कि ये जो एक्स है हमारे पास वो कितना आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम। चलो भाई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना है मेरे पास 24, और टाइम मुझे पता लग गया 5, तो ये कितना आ जाएगा 24 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 120 मीटर। चलिए भाई, तो मुझे ए भी पता लग गया कितना है 120 मीटर। नाउ बी डी निकालते हैं। तो बी डी कैसे निकालेंगे बेटा, तो बी डी के लिए क्या कर सकता हूँ बेटे, एल का यदि मैं cos 37 ले लूँ, है ना, तो एल का यदि मैं cos 37 ले लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, बी डी मिल जाएगा। तो बी डी हमारे पास जो है बेटा वो किसके बराबर है, एल के cos ऑफ 37 के। ठीक है ना, या फिर आप बी डी बाई एल को cos 37 लिख सकते हैं, उससे भी आ जाएगा। सो एल हमारे पास कितना है 175/3 इंटू cos 37 4/5, बेटा 5 से काटते हैं इसको 2, ठीक है ना, सॉरी बेटा 3 और 2 इधर गया तो 5, तो ये हो गया 35। सो 35 इंटू 4 कितना हो जाएगा हमारे पास, 35 इंटू 4 हो जाएगा बेटा 140 डिवाइड बाय 3 मीटर। तो मुझे ए बी भी पता लग गया, बी डी भी पता लग गया, तो मुझे तो निकालना ए डी। क्या निकालना है, ए डी। तो ए डी कितना आ जाएगा, ए बी प्लस ऑफ बी डी। नाउ व्हाट इज ए बी, 120 मीटर है, और बी डी कितना है बेटा 140/3। चलिए भाई एल्शियम ले लेते हैं। सो 3 एल्शियम बेटा 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा, ये 360 प्लस 140। सिंपल सा है भाई, ऐड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा 500 डिवाइड बाय 3 मीटर। सो मुझे ए डी पता लग गया, जो कि हमारी क्या है, पार्ट बी का आंसर है। ए डी कितना आ गया 500/3 मीटर आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे दोनों आंसर आ गए। पहले पार्ट में हमें लेंथ ऑफ पाइप निकालना था, दूसरे पार्ट में हमें निकालना था कि भाई ए से लेके डी तक की डिस्टेंस कितनी है, जो कितनी आ रही है 500/3 मीटर आ रही है। सो आई थिंक सभी को क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आपको कल के लिए नेक्स्ट ब्रेनस्टॉर्म क्वेश्चन शो किया जाएगा, जिसे आपको सोल्व करके आना है। थैंक यू।